Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's quick revision series, we will talk about Ashoka and its contribution. Let's start. एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज को देखते हैं तो जब भी आपके मौर्यन एम्पायर से क्वेश्चन आया है यूपीएससी के अंदर, हमेशा इसी टॉपिक से आया है। हमेशा यूपीएससी ने अशोका या फिर उसने जो भी कंट्रीब्यूट किया हमारी इंडियन सोसाइटी के लिए, इंडियन आर्किटेक्चर के लिए, उन सभी से रिलेटेड ही क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछता है। और इस बार भी चांसेस हैं कि 1 to 2 क्वेश्चंस आपको 2025 के प्रीलिम्स के अंदर डेफिनेटली इसी टॉपिक से मिलेंगे। अब इस टॉपिक को जितनी अच्छी तरह से मैंने डिस्क्राइब किया है, उसके बाद कुछ भी इस टॉपिक के अंदर नहीं बचता है। स्टार्ट करते हैं। रीन ऑफ अशोका, थोड़ी सी स्टोरी को समझते हैं। हमने देखा अशोका के फादर कौन थे? बिंदुसारा। बिंदुसारा की डेथ के बाद जितने भी नोबल्स थे मगधा एम्पायर के, वो सभी अशोका को राजा बनाने के फेवर में थे। लेकिन जो अशोका की मदर थी वो काफी सिंपल वुमेन थी, मतलब वो कोई क्वीन या प्रिंसेस नहीं थी, वो एक सिंपल वुमेन थी। वहीं जो अशोका के भाई थे जिनका नाम था शिशुमा, जिनकी मदर जो थी वो भी प्रिंसेस थी। तो जो शिशुमा थे वो भी राजा बनना चाहते थे, अशोका भी बनना चाहते थे। इनके बीच में वॉर हुआ और बाद में क्या हुआ, शिशुमा की डेथ हो गई और अशोका जो थे वो मगधा के राजा बन गए। अब आपने स्टोरीज में सुना ये भी होगा कि अशोका ने अपने 99 ब्रदर्स की डेथ की और उसके बाद वो राजा बने। स्टोरीज कहती हैं, लेकिन इसका हमारे पास कोई भी कंफर्म एविडेंसेस नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, अशोका जो थे वो काफी क्रूल राजा थे और वो इतने क्रूल राजा थे कि उनको चांद अशोका नाम भी मिला। उनको चांद अशोका भी बोला जाने लगा। चांद अशोका क्यों बोला जाने लगा? क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्रूटल राजा थे। बट फिर क्या हुआ, सिचुएशन चेंज हुई। सिचुएशन कब चेंज हुई? कलिंगा के वॉर के बाद। 260-261 बीसी के अराउंड आपका कलिंगा का वॉर हुआ। कलिंगा वॉर के अंदर क्या हुआ, 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई। 1.5 लाख नियर अबाउट लोग जो थे वो डिस्प्लेस हो गए और थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऐसे थे जो स्टारवेजन से, भुखमरी से मर गए। तो उसके बाद क्या हुआ, अचानक से जो अशोका का माइंड था वो चेंज हो गया। उन्होंने इतना मास डिस्ट्रक्शन देखा जिसकी वजह से जो उनका माइंड था चेंज हो गया। और ऐसा माना जाता है, और इवन रोमिला थापर की जो बुक है उसके अंदर उन्होंने लिखा भी है कि नियर अबाउट कलिंगा वॉर के 2 इयर्स के बाद अशोका ने क्या किया, बुद्धिज्म के अंदर अपने आप को कन्वर्ट कर लिया और उन्होंने कंप्लीटली उनकी जो वर्किंग्स थी उनको चेंज कर दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस कन्वर्जन टू बुद्धिज्म। अशोका ने अपने आप को बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया। किसने उनको कन्वर्ट करा है? उसके लिए नाम आता है मोगलीपुता तिशाका। मोगलीपुता तिशा, ये सेम वही है जिन्होंने किसको, बुद्धिस्ट की जो थर्ड काउंसिल थी उसको भी प्रिसाइड किसने किया था? इन्होंने किया था। मोगलीपुता तिसा ने ही इनको किया था, प्रिसाइड किया था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को। और किसके अंडर किया था, किसके रूल के अंडर किया था? अशोका के रूल के अंडर ही उन्होंने ऐसा किया था। अब अशोका ने क्या फॉलो किया? अशोका ने फॉलो किया बुद्धा की मिडल पाथ पॉलिसी। उन्होंने बुद्धा की मिडल पाथ पॉलिसी को फॉलो किया है। इसके बारे में हम ऑलरेडी बुद्धिज्म वाले टॉपिक में भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अशोका ने काफी आइडियाज को स्प्रेड किया। अशोका ने नॉन वायलेंस को स्प्रेड किया, उसने ट्रूथफुलनेस को स्प्रेड किया, उन्होंने एल्डर्स की रिस्पेक्ट के लिए बोला, ह्यूमन को अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए बोला, एनिमल्स की रिस्पेक्ट की कि एनिमल्स को भी हमें प्रोटेक्ट करना है। ये सारी चीजें अशोका ने स्प्रेड करनी स्टार्ट कर दी। उसके अलावा उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या किया, उन्होंने मिशनरी सेंड की ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन्होंने मिशनरी सेंड की, किससे रिलेटेड? बुद्धिज्म से रिलेटेड। और बुद्धिज्म को उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे प्रमोट किया। उन्होंने अपने खुद के बेटे और खुद की डॉटर को श्रीलंका भेजा, किसके लिए? कि वहां पर भी बुद्धिज्म स्प्रेड हो सके। इसी तरह से उन्होंने चाइना की तरफ, कोरिया की तरफ, जापान की तरफ, हर तरफ उन्होंने मिशनरीज भेजी। किसके लिए? बुद्धिज्म को और ज्यादा स्प्रेड करने के लिए। और उन्होंने स्टार्टिंग की किसकी? धम्मा की। उन्होंने धम्मा की स्टार्टिंग की। अब बात रही ये इस चीज की कि ये तो हो गया बेसिक बेसिक किसके बारे में? अशोका के बारे में। पर क्या यूपीएससी ये पूछता है? नहीं पूछता, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर हम ये स्टोरी डिस्कस नहीं करते तो हमें कोई चीज समझ भी नहीं आती। अब हम बात करते हैं मेन चीज जहां से 99% आपके यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है और आज तक पूछे भी हैं।
आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो भी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर रहा। सबसे पहले बात करते हैं 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स की, जो कहाँ इंस्क्राइब करवाए गए, अशोका की टेरिटरी के फ्रंटियर पर, ना कि अशोका एम्पायर के अंदर। अब जो मौर्यन एम्पायर था वो अशोका के टाइम पर पीक पर था। नियर अबाउट आज तक ऐसा माना जाता है कि अशोका से ज्यादा बड़ी टेरिटरी पे आज तक किसी ने भी रूल नहीं किया। इतनी बड़ी टेरिटरी अशोका की थी। उस साइड भी अफगानिस्तान तक उन्होंने सब कुछ कवर करा था, नीचे भी केरला वाले रीजन को छोड़कर पूरा साउथ उनके अंडर आता था, और इधर भी कलिंगा को कंट्रोल करने के बाद जो नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट को, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट वाला इंडिया का पार्ट छोड़ दें तो वो भी इधर का सारा पार्ट भी अशोका के अंडर ही आता था। तो जो जहां जहां इन टेरिटरीज के फ्रंटियर थे वहां वहां अशोका ने 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स को इंस्क्राइब कराया। अगर लैंग्वेज की बात करें, कौन सी लैंग्वेज थी, प्राकृत, अरेमिक और ग्रीक, तीन लैंग्वेजेस को इन 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स के अंदर यूज किया गया। स्क्रिप्ट कौन सी यूज करी गई, स्क्रिप्ट दो यूज करी गई, एक आपकी ब्रह्मी स्क्रिप्ट थी और दूसरी आपकी स्क्रिप्ट थी खरोस थी। उसके अलावा हमें क्या याद रखना है कि जितनी भी रॉक एडिक्ट्स थे वो सभी किसके ऊपर थे, रॉक के ऊपर ही थी, लार्ज लार्ज रॉक्स के ऊपर इंस्क्राइब थे। सिर्फ एक हमें कंधार से, कंधार कहाँ है आज के करंट टाइम में, अफगानिस्तान के अंदर, वहां से हमें एक रॉक एडिक्ट मिला है जो बेसिकली रॉक के ऊपर इंस्क्राइब नहीं था। किसके ऊपर इंस्क्राइब था, स्टोन के ऊपर। तो ये आपका याद रखना है। अब 14 की 14 हमें याद नहीं हो सकती, 14 की 14, तो हम सिर्फ मेजर मेजर जो जो इंपॉर्टेंट है उनको याद रखेंगे। रॉक एडिक्ट 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है, रिलेटेड टू प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस। रॉक एडिक्ट 2 के अंदर लिखा हुआ है मेंशन सोशल वेलफेयर अंडर धमा। रॉक एडिक्ट 3 के अंदर लिखा हुआ है डिक्लेयर्स दैट रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स एंड फॉर ऑल लिविंग बींग्स। नेक्स्ट है 5 की बात करें, 5 में क्या है, धमा महामत्तास, जो अशोका ने स्टार्ट किया था उसकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो कहाँ लिखी हुई है, रॉक एडिक्ट 5 में। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रॉक एडिक्ट 6 की बात करें, यहाँ पर है इंस्ट्रक्शन टू धमा महामत, जो लोग बुद्धिज्म को फैला रहे थे अशोका के अंडर वर्क कर कर, उनसे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है रॉक एडिक्ट 8, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो धमा की जो यात्राएं होती थी उनके बारे में लिखा हुआ। साथ में अशोका जो थे उन्होंने जो पहली बोध गया के अंदर ट्रिप की थी उसके बारे में भी, विजिट की थी उसके बारे में भी रॉक एडिक्ट 8 के अंदर लिखा होता है। एक चीज हमें और याद रखनी है कि जब अशोका ने बुद्धिज्म को अपना लिया उसके बाद उन्होंने जितनी भी बुद्धा की लाइफ से इंपॉर्टेंट साइट थी सभी को विजिट किया। बोध गया जहां बुद्धा को इनलाइटमेंट मिली, सारनाथ जहां पहला उन्होंने अपना सरमन दिया, फिर लंबिनी जहां बुद्धा का बर्थ हुआ था, और साथ में फिर लास्ट कुशीनगर जहां बुद्धा की डेथ मानी जाती है। इन सभी जगहों पर भी अशोका ने विजिट किया ताकि वो और ज्यादा उस चीज के बारे में जान सके। रॉक एडिक्ट 9 में क्या लिखा हुआ है, डेट ही अटैक्ट सेरेमन, जितनी भी परंपराएं प्रथा थी जो आफ्टर बर्थ मैरिज उन सभी से रिलेटेड उनके बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है रॉक एडिक्ट 13 जिसके अंदर लिखा गया है कंक्वेस्ट बाय धमा इंस्टेड ऑफ वॉर, कि वॉर की जगह हमें नॉन वायलेंस, ट्रुथफुल नॉन वायलेंस, इन सभी चीजों को अपना कर चीजों को जीतना चाहिए, हासिल करना चाहिए, ना कि हमें वॉर का सहारा लेना चाहिए। और ये सेम उसी राजा के थॉट्स थे जो एक टाइम पर सबसे ब्रूटल किंग माने जाते थे। तो इसलिए हम बोल सकते हैं हमारा माइंड किसी भी टाइम चेंज हो सकता है। अब बात करते हैं माइनर रॉक एडिक्ट्स की। जब हम माइनर रॉक एडिक्ट्स की बात करते हैं तो एक चीज हमें याद रखनी है, सबसे पहले जो रॉक एडिक्ट्स थी, जो पहली इंस्क्रिप्शन थी अशोका से रिलेटेड, वो कौन सी थी, आपकी माइनर रॉक एडिक्ट्स थी। अब इसके अंदर हमें पता होना चाहिए जो कंधार था, आपकी जो कंधार की बायलिंगुअल रॉक एडिक्ट थी वो पहली नॉन अशोकन इंस्क्रिप्शन मानी जाती है। तो ये चीज भी हमें याद रखनी है। दूसरा हमें पता होना चाहिए जितनी भी इंस्क्रिप्शंस, जितने भी रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स अशोका ने उस टाइम पर प्लेस करवाए, उनमें से सिर्फ 4 जगह ऐसी हैं जहां पर उसका अशोका का खुद का नाम यूज किया गया है, उनका खुद का नाम यूज है। कौन कौन सी, मस्की के अंदर जब आप रॉक एडिक्ट देखेंगे तो वहां पर आपको अशोका का नाम ही मिलेगा, ब्रह्मगिरी, नेटुर एंड गुजारा, ये 4 ही जगह ऐसी हैं जहां पर अशोका का नेम भी मेंशन है। अब बात करते हैं पिलर एडिक्ट्स की, पहले मेजर की करते हैं। मेजर की बात करें तो जितनी भी मेजर पिलर एडिक्ट्स हैं सारी कहां पर लाई करती हैं, गैंगेटिक प्लेन्स के ऊपर ही इनकी लोकेशन है, एक्सेप्ट 2 फ्रेगमेंट्स जो हमें कहां से मिले हैं,
अफगानिस्तान से मिले हैं। उसके अलावा हमें क्या याद रखना है, लैंग्वेज कौन सी यूज की गई है, लैंग्वेज आपकी कौन सी यूज करी गई है, प्राकृत लैंग्वेज यूज करी गई है। स्क्रिप्ट कौन सी है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट है। सिर्फ एक्सेप्ट अफगानिस्तान, जहां पर आपकी जो लैंग्वेज है वो कौन सी यूज करी गई है, अरेमिक। उसके अलावा हर जगह आपको प्राकृत लैंग्वेज और ब्रह्मी स्क्रिप्ट पिलर एडिक्ट्स के अंदर दिखाई देगी। अब आपके 7 पिलर एडिक्ट्स हैं, उनके बारे में देखते हैं, हमें सभी याद रखने हैं। पिलर एडिक्ट 1, अशोका's प्रिंसिपल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल। नेक्स्ट, सेकंड, डिफाइंस धम्मा। सेकंड पिलर एडिक्ट क्या करता है, धम्मा को डिफाइन करता है। थर्ड क्या करता है, थर्ड सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करता है, एंगर से रिलेटेड, क्यूरियोसिटी से रिलेटेड, वायलेंस से रिलेटेड। नेक्स्ट आपका जो फोर्थ है वो क्या बात करता है, ड्यूटीज के बारे में बात करता है, किसकी, राजूकास की, राजूकास की ड्यूटीज के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है पिलर एडिक्ट 5, जो क्या, जिसके अंदर बर्ड्स और एनिमल्स की लिस्ट है कि किन बर्ड्स और एनिमल्स को हम सर्टेन डे के ऊपर, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट रिलीजियस डे उनके अंदर हम किल करने की परमिशन है, किन को बिल्कुल ही हाथ लगाने की परमिशन भी नहीं है, किल करना तो बहुत दूर की बात है। तो वो सभी रिलेटेड डिटेल्स जो है वो बर्ड्स और एनिमल्स से रिलेटेड यहाँ पर मेंशन है। नेक्स्ट है पिलर एडिक्ट 6, उसके अंदर धम्मा की ही पॉलिसी मेंशन है। और पिलर एडिक्ट 7 के अंदर क्या मेंशन है, उसके अंदर अशोका ने जितने भी सेक्ट्स थे उनसे रिलेटेड बात की, सेल्फ कंट्रोल और प्योरिटी ऑफ माइंड की बात की। अब एक क्वेश्चन तो ये भी आता है कि जब अशोका इतना ज्यादा बुद्धिज्म की तरफ मूव कर चुके थे, तो क्या अदर जो सेक्ट्स थे, अदर जो रिलीजन थे, जैसे आपका जैनिज्म हो गया या फिर आपका हिंदुज्म है, उनसे क्या अशोका को कोई प्रॉब्लम थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अशोका भले ही बुद्धिज्म को खुद फॉलो करना स्टार्ट कर चुके थे, वो बुद्धिज्म को स्प्रेड कर रहे थे, पर जितने भी अदर सेक्ट सोसाइटी के अंदर उनकी उस टाइम पर थे, उन सभी की भी वो रिस्पेक्ट करते थे और उनकी वर्किंग से, उनकी चीजों से भी अशोका को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस की। इन्हीं इंस्क्रिप्शंस की जितने भी पिलर और रॉक एडिक्ट्स हैं, इनके अंदर कुछ स्पेशल थिंग्स जो हमें पता होनी चाहिए, और यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है ऑलरेडी भी। पहली चीज है मगधी प्राकृत लैंग्वेज यूजिंग ब्रह्मी स्क्रिप्ट इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया। जितनी भी चीजें आपको अशोका से रिलेटेड आपको सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया के अंदर मिलेंगी, वहां सभी कौन सी लैंग्वेज यूज की गई है, प्राकृत लैंग्वेज यूज करी गई है। उसके अलावा जब आप नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर देखोगे तो वहां आपको प्राकृत के साथ साथ ग्रीक और अरेमिक ये लैंग्वेज भी दिखेंगी, और साथ में वहां पर आपको कौन सी स्क्रिप्ट मिलेगी, वहां पर आपको खरोस्ती स्क्रिप्ट दिखाई देगी। और उसके अलावा आपको यहाँ पर सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया के अंदर आपको ब्रह्मी स्क्रिप्ट दिखाई देगी। एक चीज तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या हो गई, अगर हम ऑथरशिप की बात करें तो एक्सेप्ट ऑन द माइनर रॉक एडिक्ट, जो हमने 4 जगह देखी माइनर रॉक एडिक्ट के अंदर, वहां पर सिर्फ अशोका का नाम मेंशन है। उसके अलावा अशोका की जितनी भी जगहें हैं जहां पर भी उनके रॉक एडिक्ट हैं, माइनर, मेजर या फिर पिलर एडिक्ट हैं, वहां पर अशोका के लिए कौन से वर्ड यूज किए गए हैं, देवानंपिया या प्रियदर्शी, ये नाम यूज किए गए। अब हमें ये कैसे पता कि ये जो वर्ड्स हैं वो अशोका के लिए यूज किए गए, वो हमें पता चला जब हमने दीपावंशा, दीपावंशा क्या है, दीपावंशा क्या है, हमने बुद्धिज्म वाली लेक्चर में भी देखा था। ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसके अंदर मौर्यन एम्पायर और मेनली स्पेसिफिकली टू अशोका के बारे में लिखा हुआ है। तो वहां से हमें पता चला कि जो देवानंपिय, प्रियदर्शी, ये वर्ड्स हैं ये किसके लिए यूज किए गए हैं, अशोका के लिए यूज किए गए। इनका मतलब क्या होता है, प्रियदर्शी होने का, बिलव्ड ऑफ द गॉड्स। ठीक है। अब मेंशन ऑफ द फैमिली, फैमिली की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछ सकता है। अब अशोका की बहुत सारी वाइफ थी, उनके बच्चे भी बहुत सारे थे, लेकिन जितने भी अशोका ने मेजर, माइनर रॉक एडिक्ट्स या फिर पिलर एडिक्ट्स हैं, उनके अंदर में से सिर्फ अगर हमें कोई भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन फैमिली की मिलती है तो वो है सिर्फ अशोका की जो वाइफ है कुरुआ की, सिर्फ इनका नाम मेंशन है इंस्क्रिप्शंस के अंदर। और उनके सभी बच्चों में से सिर्फ एक नाम मेंशन है, वो है तेवर, सिर्फ ये नाम मेंशन। उसके अलावा उनकी किसी भी वाइफ या बच्चे के बारे में किसी भी इंस्क्रिप्शन के ऊपर नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है एक बार प्रीलिम्स के अंदर, दोबारा रिपीट करने के चांस एग्जैक्टली सेम तो यूपीएससी रिपीट करेगा नहीं, ऊपर नीचे कर सकता है, वो अलग चीज है।
कंगनाहाली इंस्क्रिप्शन, इस इंस्क्रिप्शन कहाँ है? ये इंस्क्रिप्शन आपकी कर्नाटका में लोकेटेड है। इसके अंदर क्या मेंशन किया गया है? मेंशन अशोका एज रनियो अशोका, मतलब राजा अशोका, एंड इट वाज द फर्स्ट एवर स्कल्पचर ऑफ अशोका विद हिज नेम इंस्क्राइब। ये पहला ऐसा स्कल्पचर है जो हमने अशोका के नाम से इंस्क्राइब्ड किया था। नेक्स्ट है बाबरू इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन क्यों फेमस है, क्यों पूछ सकते हैं यूपीएससी? बिकॉज इट इज द ओनली इंस्क्रिप्शन इन द बोस्टफ्रेडोन स्क्रिप्ट। बोस्टफ्रेडोन स्क्रिप्ट क्या होती है कि पहले आप एक लाइन लिखते हो, आप राइट टू लेफ्ट, देन नेक्स्ट लाइन यहीं से स्टार्ट करते हो और लेफ्ट टू राइट लिखते हो, मतलब आप इस फॉर्म में जब राइटिंग करते हो उसको कहते हैं बोस्टफ्रेडोन स्क्रिप्ट। ये सेम चीज हमने कहीं और भी स्टडी की थी। कहाँ की थी? जब हमने हड़प्पन लैंग्वेज को देखा था, उसके अंदर जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी वो भी किस लैंग्वेज में लिखी हुई थी? इसी तरीके से लिखी हुई थी। तो ये भी यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। इसके अंदर क्या है? इट ऑल्सो इंक्लूड द इंस्क्रिप्शन ऑफ द साका रूलर रुद्रदमन एंड द गुप्ता रूलर सकंद गुप्ता। मतलब इस एक इंस्क्रिप्शन के अंदर आपको 3 चीजों के बारे में पता चलता है। एक अशोका से रिलेटेड, दूसरा जो साका बहुत फेमस साका रूलर रहे हैं रुद्रदमन उनके बारे में, और साथ में जो गुप्ता रूलर रहे हैं जिनका नाम क्या है? सकंद गुप्ता, उनके बारे में। तो 3 चीजें आपको इस इंस्क्रिप्शन से पता चलती हैं, इसलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट आपकी कौसाम्बी इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको अशोका के बारे में पता चलता है। अशोका की जो वाइफ है कुरुवाकी, उनके बारे में भी आपको यहीं से पता चलता है, और साथ में उसके एक गुप्ता रूलर रहे थे, जो गुप्ता एम्पायर हम आगे स्टडी करेंगे जब हम समझेंगे, जिनका नाम क्या था? समुद्रगुप्ता। उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमें यहाँ से मिलती है, इसलिए ये इंस्क्रिप्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पिलर्स की बात करें तो सारनाथ, जो जिसको लॉयन कैपिटल भी बोला जाता है, जो यूपी के अंदर है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। पिलर्स में हुसांग सेंग जो थे, बाहर से आए थे, ट्रेवलर थे, उन्होंने भी इसके बारे में काफी कुछ लिखा। जो ये पिलर है क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है धर्म चक्र परिवर्तना को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? जो बुद्धा का पहला सरमन था, जो उनका फर्स्ट सरमन था, उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है, तो इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। नेक्स्ट है लोरिया नंदनगढ़, जो कहाँ है? बिहार के अंदर है। कहाँ सिचुएटेड है ये? सिचुएटेड ऑन द ट्रेड रूट दैट कनेक्ट ईस्टर्न गैंगेटिक प्लेन विद वेस्टर्न एशिया। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पर क्या है? जो धर्म स्तंभ है वो इसके ऊपर लगा हुआ है, एक सिंगल लॉयल कैपिटल एट द टॉप के ऊपर सिंगल लॉयन के साथ वो धर्म स्तंभ यहाँ पर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पिलर है आपका रामपुरवा, जिसको बुल कैपिटल बोला जाता है दिल्ली। रियलिस्टिक डिपिक्शन है ये किसका? जेबू बुल का ये रियलिस्टिक डिपिक्शन है। और उसके साथ साथ स्टेब्लिश कहाँ हुआ था? बिहार रामपुरवा के अंदर, और इसको बाद में इट हैज बीन आल्सो प्लेस्ड एट राष्ट्रपति भवन। उसके अलावा एक पिलर और है आपका इलाहाबाद पिलर, जिसके बारे में हमने यहाँ भी बात करी, और गुप्ता एम्पायर के टाइम पर भी हमें इसके बारे में दोबारा बात करनी पड़ेगी। स्तूपास की बात करें तो अशोका ने 4 स्तूपास को बनवाया। पहले है आपका सांची स्तूपा। सांची स्तूपा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। उसके अलावा सांची स्तूपा के ऊपर एक स्ट्रक्चर है जिसको बोला जाता है हर्मिका, यानी जो एक डोम लाइक स्ट्रक्चर है सांची स्तूपा के, उसके ऊपर आपको ऐसे इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको बोला जाता है हर्मिका। और ये चीज जो है, ये 3 सर्कल, ये किसको शो करते हैं? 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, जिनको हमने बुद्धिज्म के टाइम स्टडी किया था। उसके अलावा सांची स्तूपा के अंदर आपको क्या मिलेंगी? लाइफ इवेंट्स ऑफ बुद्धा। तो इसलिए सांची स्तूपा काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। उसके अलावा सेकंड स्तूपा कौन सा है? भरूच स्तूपा है। यहाँ पर आपको क्या मिलेंगी? जातक स्टोरीज मिलेगी आपको। जो जातक स्टोरीज हैं, अब जो सांची स्तूपा है वो बनवाया किसने था? अशोका ने। उसके बाद उसके अंदर कुछ चीजें और ऐड ऑन हुई, कब? सातवाहनास के रूल के टाइम पर। सातवाहनास को हम आगे स्टडी करेंगे। सातवाहनास के टाइम पर जो चीजें ऐड ऑन हुई, उसके बाद आपको सांची के अंदर जातक स्टोरीज भी देखने को, जातक स्टोरीज की प्रिंट भी आपको देखने को मिलते हैं। भरूच स्तूपा के अंदर भी आपको जातक स्टोरीज देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट स्तूपा है आपका
धौली शांति स्तूपा, जो कहाँ है, ओडिशा के अंदर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये उसी जगह पर लोकेटेड है जिस जगह को हम क्या मानते हैं कि इस जगह के ऊपर कलिंगा वॉर का एंड हुआ था, ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। एंड लास्ट स्तूपा है आपका धमेक स्तूपा, जो सारनाथ यूपी के अंदर है। यहाँ पर क्या मेंशन है, यहाँ पर आपके जो बुद्धिज्म के अंदर हमने 8 फोल्ड पाथ को डिस्कस किया था, राइट ऑब्जर्वेशन, राइट सीइंग, सब कुछ जितने भी हमने 8 फोल्ड पाथ को डिस्क्राइब किया था वो सारे कहाँ मेंशन है, यहीं पर मेंशन है। नेक्स्ट आपका आता है रॉक कट केव्स। केव आर्किटेक्चर की जो स्टार्टिंग है, रॉक्स को कट कर केव बनाना, वो स्टार्टिंग भी मौर्यन एम्पायर के टाइम पर ही हुई। केव्स मेनली कहाँ बनाई गई, आपकी 12 हिल्स पर, और दूसरा नागार्जुनी हिल्स पर। दोनों जगह पर आपकी केव्स बनाई गई। दोनों ही लोकेशंस कहाँ पर हैं, बिहार के अंदर दोनों लोकेशंस हैं। यहाँ पर बनाई गई आपकी 4 हिल्स, और वहीं नागार्जुनी हिल्स पर बनाई गई आपकी 3 केव्स। यहाँ पर जो 4 केव्स बनाई गई कौन कौन सी है, लोमस ऋषि केव्स, सुदामा केव्स, विश्वामित्रा केव्स और कर्मा चोपड़ा केव्स। और वहीं जो नागार्जुनी हिल्स पर बनाई गई वो कौन कौन सी है, वदाती का कुबा, वापिया का कुबा एंड गोपी का कुबा। ये आपकी 3 जो है वो कहाँ बनाई गई, नागार्जुनी हिल्स पर बनाई गई। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। होप हमने कम टाइम में काफी इंपॉर्टेंट चीजों को कवर किया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।